बात सामने, एक मिनट सामने सर सामने एक मिनट सामने बैग है भाई वर्दी वाले को देखो सामने इसके वर्दी वाले को देखो इसके बगल में वर्दी वाले खड़े हो खाली नीचे जाएगा, नीचे तो बन जाएगा ना शॉप को। सुदेश भाई अपने बराबर में ले लो सामने सामने गेट बंद करा लो सुदेश भाई आप भी हो क्या काम करता है? ये गाड़ियाँ चलवाता है डंपर, 2 गाड़ियाँ ऑल इंडिया क्या ढोते हो? ट्रक है दोनों, कितने टायर है? दूसरे वाले में तो कोई पार्टनर नहीं है ना, अकेले चलाते हो? कौन सा कितना पैसा है? कर्ज कितना है? तुम पे इतने पैसे कर्ज जो लोगों से लिए हो, किए क्या उन पैसों का? कई लोगों से तुमने पैसे ले रखे हैं ना, पैसे खर्च कहाँ कर डालें? सर गाड़ी में लगे वो एक्सीडेंट हो गए इंस्टॉलमेंट में वगैरह इसमें। अच्छा, लूट करने के बाद लूट की घटना जो तुम बना रहे थे, कितने दिनों से तुमने इस साजिश को अंजाम दिया? कब से बना रहे थे आप? कब से प्लान कर रहे थे? 1 तारीख को जो घटना की है उसकी। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगा इस बात का? ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आइडिया कहाँ से आया दिमाग पर तुम्हारे? क्योंकि डीआईजी साहब ये जो घटना है एक फिल्म से आधारित है, क्या उससे ये प्रेरित है? इसकी थोड़ी सी जानकारी। अभी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो डिटेल पूछताछ करेंगे। अभी इसकी गिरफ्तारी जल्दी ही हुई है, इसलिए कई चीज़ें। अच्छा, और लूट हैं। करने के बाद सर कहाँ गया था ये सबसे पहले? वापस लूट करने के बाद ये वापस अपने खेतों में गया था, वहाँ इसने कपड़े चेंज किए ऊपर के, पैसे वहाँ पे रखे और उसके बाद घर गया। रात को वापस फिर खेत में जाके बैग पैसे का और कपड़ा लेके अपने घर जाके किसी के लिए रखी थी, पैसे काट दिए थे वहाँ किसान को, बैग से जब गए थे। बैग कहाँ से खरीदा था? शामली कहाँ से? नाले रोड पे 400 रुपए में इसने 25 तारीख को बैग खरीदा था, जो घटना के बाद। अमरजीत भाई, जब आप बैंक में घुसे थे तो वहाँ गार्ड भी थे, आपको डर नहीं लगा कि आप मर भी सकते हो, वहाँ गोली भी लग सकती है? उसमें तो बंदूक भी था। बताओ। अच्छा, सुसाइड नोट में क्या लिखा था आपने? वो कागज कहाँ है? अमरजीत, तो जब तुझे कुछ चीज का डर नहीं था, मरना ही था, तो कागज क्यों जला दिया? मास्क लगाने की क्या जरूरत थी? वो कागज दे दिया होता बैंक मैनेजर को। फिर तो सर वहाँ आने का ही कोई फायदा नहीं। कागज क्यों दिया नहीं दिया बैंक मैनेजर सर फिर तो वहाँ आने का ही कोई फायदा नहीं था, अलग ही सुसाइड। अमरजीत, आपको डर नहीं लगा जब आप बैंक में अंदर घुसे? दो क्या सोचा था उस समय? मैं बहुत परेशान था, तो परेशान होने की वजह से ये मेरे मन में ये आ रही थी कि या तो मैं आत्महत्या करूँ या फिर कुछ ऐसा करूँ जिससे कुछ। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि बैंक लूटने के बाद में मेरे ऊपर पुलिस को मुझे पकड़ नहीं पानी? नहीं पता था मुझे पकड़ेगी पुलिस। नहीं, तुम अपना ट्रक बेच के भी तो कर्जा उतार सकते थे। नहीं, ट्रक से उतरता नहीं था रे भाई। मन में पकड़े जाने का 2 ट्रक 40 लाख रुपए की डिमी कहते हैं। मन में पकड़े जाने का अमरजीत, मन में पकड़े जाने का कोई डर नहीं था क्या? इसे 25 को ये गया था, अटेम्प्ट किया है। 25 को अंदर कुछ लोग बैठे थे, 25 को भी प्रॉपर मास्क लगा के बैग लेके तमंचा लेके अंदर गया है, एटीएम में रुका, वहाँ से वापस आया है। दूसरी कोशिश इसने 1 तारीख को की है, एक को फिर घटना ही कर ली है। 31 अगस्त को भी बैंक में गया है, 31 अगस्त को कैमरों के प्रॉपर इसने रैकी की, सारे कैमरों के 31 अगस्त को प्रॉपर कपड़ों में गया। एक दिन पहले नहीं सुदेश भाई सर, इसको पकड़ने अभी तक तो बता रहा है कि नहीं शामिल अभी लिया नहीं, तो नहीं पता है सर, लेकिन हमें ऐसा लग नहीं रहा है। बहाने यही कर पैसे रखे लेंगे, हुए थे, अधिकारी गाड़ी में बैठे रखे हुए थे, इतने पैसे एक साथ अगर घर में आ रहे हैं तो वो चीजें हम लोग और पूछताछ करेंगे। इसका भाई का मित्र है,
दो भाई हैं इसके पहले गाड़ी में सर आपने बताया कि टिकट वीजा का estimate एक मिनट नदी में मास्क लगा के गया नॉर्मल गया हाँ बैग में था भैया एक बार इनको शूट कर लेते रैकी कर रहे हैं। तो इसको सर पकड़ने में पुलिस को क्या क्या परेशानियां करनी पड़ी? क्योंकि ये तो बिना मोबाइल का आया था। सर बैंक लूट का सर क्या पूरा मामला है सर ये 1 तारीख को एक्सिस बैंक से ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बैंक के अंदर गया और उसने बैंक मैनेजर और कैशियर को के केबिन में बैठकर वहाँ पर एक कागज़ पर लिख कर दिया कि हम या तो सुसाइड कर लेंगे या आपको गोली मार देंगे, हम पे लोन है, हमें 40 लाख रुपए की ज़रूरत है। और इस आधार पर 40 लाख रुपए लेकर चला गया। इसमें 5 टीमें बनाई गई थी और 5 टीमें लगातार दिन रात काम कर रही थी। 700 से ज़्यादा कैमरे देखे गए, बहुत सारे नंबरों पर सर्विलांस के माध्यम से भी काम किया गया। तो ये तथ्य निकल कर आया, शामली ज़िले के लिनौन गांव का रहने वाला अमरजीत है। ये अमरजीत बैंक में गया हुआ था, इसने मास्क लगाया था, नाक पे टेप लगाई हुई थी और बैंक से ये पैसे लेकर गया। उसके बाद इसने वो पैसे खेत में छुपा दिए थे, बाद में पैसे वहाँ से निकाल कर घर लेके गया। और ये 25 तारीख को भी इसने कोशिश की थी, 25 को भी ये बैंक में गया हुआ था, लेकिन उस दिन ये घटना नहीं कर पाया था। दोबारा 1 तारीख को ये बैंक में गया और वहाँ जाकर इसने ये घटना करी थी। और इसने जो गाड़ी प्रयोग की थी उसमें जो नंबर प्लेट है वो फर्जी नंबर उस पर लगाए रखे थे ताकि पुलिस इसे पकड़ ना सके। नंबर प्लेट इसे कहीं और से मिला था जो उसने गाड़ी में लगा रखे थे। वर्तमान में ये मुलजिम गिरफ्तार किया गया है और घटना के समय प्रयुक्त जो 2 वेपन थे वो दोनों वेपन बरामद हैं। जो कपड़े इसने घटना के दिन पहने हुए थे वो कपड़े बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 30,20,000 रुपये बरामद हुए हैं। कुछ पैसे इसने बैंक में जमा किए हैं और कुछ पैसे इसने कुछ लोगों को दिया जाना बताया है, जिसकी पूछताछ की जा रही है। इसमें 36 लाख रुपए दिखाए गए कि 36 लाख रुपए थे, क्या 36 थे 40 थे? अभी जो बैंक द्वारा बताया गया है वो 40 लाख रुपए बताए गए हैं। इसके द्वारा जो बताया गया है 36 लाख रुपए बताए गए हैं और इसको रिमांड पे लेके बाकी चीज़ें हम लोग पूछताछ करेंगे। लूटने की योजना बनाई थी वो किस तहत बनाई थी? नहीं, इसने लूटने की योजना पहले 25 को मैंने बताया जाके रैकी की थी। 25 को ये घटना नहीं कर पाया, इसलिए 1 तारीख को फिर ये गया था और 1 को जाने के बाद इसने इस तरह की घटना की। ऐसा क्या कारण बना सर जो उसने है ना लूट की घटना को अंजाम दिया? पूछा उससे। इसके द्वारा ये बताया गया है कि मेरे पास कुछ लोन था, कुछ कर्ज थे, उनको मुझे चुकाना था, इसके लिए मैंने घटना की और पैसे लेके फिर मैंने कुछ लोगों को दिया भी, कुछ बैंक में भी पैसे जमा किए। बैंक में जमा किए, अपनी शादी को पैसे दिए, क्या वे भी रिकवर हुए? पैसे जितने रिकवर हुए हैं 30,20,000 वो भी इसके पास से रिकवर हुए हैं। बाकी जिसको जिसको इसने देना बताया है उन सभी लोगों से हम लोग बुलाकर पूछताछ करेंगे। कैबिन में सर मियात्ता बैठा हुआ है, क्या कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं? संदिग्धता पाई जा रही थी, कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं? अभी तक की जांच में अकेले इसकी संलिप्तता मिली है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया अभियुक्त आज ही गिरफ्तार किया गया है। इसको पुलिस रिमांड पर लेगी, बृहद पूछताछ करेगी और बाकी भी जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। जो आइडिया था उसे कहाँ से मिला? ये अभी हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं। अभी तो तमंचा इसने शामली से एक दिलसाद नाम के व्यक्ति से खरीदा जाना कैराना से बताया है और उसको भी हम लोग प्रकाश में लाए हैं। सर क्या पुलिस को बैंक को ही क्यों चुना गया सर? एक्सिस बैंक में पहले से इसका अकाउंट था, वहाँ वो आता जाता था। अगस्त में भी गया था, 21 अगस्त को भी, इसलिए उसने वहाँ पर चुना। और इसमें जो पुलिस टीम है, इसमें जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनको प्रशस्ति पत्र, साथ ही बाकी पुलिस टीम को 50,000 रुपये का रिवार्ड दिया जा रहा है। पहला भी कोई आपराधिक इतिहास है? अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, बाकी हम लोग पूछताछ करेंगे। इस पर कोई नाम रखा गया? मैंने बताया 50,000 रुपये का रिवार्ड दिया जा रहा है पुलिस टीम को। एक तो तमंचे से डर गए थे, दूसरे जब वो केबिन से जाने लगा तो मैनेजर साहब को लगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसे ही लेकर चला गया। लोगों को लगेगा मेरी संलिप्तता है, तो मैनेजर साहब ने उससे बोला कि भाई तमंचा निकालो, हम आगे जा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठा के 2 बजे बंदा आया था मेरे कैबिन में और 2:27 पे वो लूट के साथ चला गया था और उसके बाद से हम मतलब आपको कैसे डराया था? उसने क्या बताया था? उसने मेरे को सबसे पहले बैठते एक चिट्ठी पकड़ाई थी जिसमें धमकी थी कि मेरे पास गन है और अगर आप 10 मिनट हैं और 10 मिनट का ही समय आपके पास है, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम आपको गोली मारते हैं। मैनेजर साहब एक बात है, तो एक अकेला आदमी 25-30 कर्मचारी और गनर भी वहाँ मौजूद था और एक अकेला आदमी कैश लूट कर ले गया। पहले तो वो मेरे पास ही रहा, तो मेरे लेवल का जो कहानी है वो ये है कि मैं डर गया था बहुत ज़्यादा। तो आपने अगर वीडियो देखी होगी तो मैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाया और क्योंकि वीडियो सिर के पीछे से तो आप बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितना घबराया हुआ था। दूसरी चीज़ है, जब वो बाहर गया तो वहाँ पे LIC का गनमैन था
वो कह रहा है अपने वीडियो में कि मैंने उसकी छाती में बंदूक लगा दी थी, लेकिन एक्चुअल में तो उससे वो बंदूक पूरी तरीके से पकड़ी भी नहीं गई। उसके बाद 2-3 होमगार्ड भी थे ब्रांच में और स्टाफ भी थे, लेकिन एक जो ट्रेन लोग हैं उनके मुकाबले हम लोगों का जो मतलब रिएक्शन है वो वैसा नहीं हो सकता। तो कितने की लूट हुई थी सर? 40 लाख। क्या ये वही बदमाश है जो पकड़ा गया? एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ उस हादसे के बाद, तो अभी तक हम सामने आमने बहुत देर तक खड़े नहीं रहे जब तक, क्योंकि सिर्फ आंखें ही ओपन थी और कुछ चीज़ नहीं, तो मैं पूरी जानकारी नहीं दे सकता उससे। DIG साहब ने जैसे अभी बताया है कि आपने जब बदमाश कि भाई मेरी नौकरी का नहीं सवाल है, सर, नौकरी नहीं, जैसे बहुत सारे, फिर ये एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत सारी बातें हुई हैं। उसने ये भी कहा था कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मार के जाऊँगा, मुझे पता है कि योगी सरकार है, मुझे मार ही देंगे। इस टाइप की बहुत सारे सिनारियो हुए हैं। तो जब वो जाने के लिए जब हमने कैश रख दिया था तो उसका ये था कि भाई हाँ गन नहीं निकाली, एकदम से तुरंत निकाली उसने, तो बस वो चीज़। आपने नहीं बोल रहा था? नहीं सर। तो क्या आप घटना के दौरान में कहा रहे? DIG साहब गलत बता रहे थे। नहीं, DIG साहब सही बता रहे हैं, जो उसने कहा है उसने अपनी बात। तो क्या आप घटना के खुलासे संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। नहीं सर, 40 लाख रुपये, वो तो बैंक रिकॉर्ड में आप कैमरा चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा 40 लाख है, क्योंकि एक बंडल 10 गड्डी का बनता है। और जो आप साइज गोलमाल कर दिया 4 लाख का। सर ये सब चीज़ें मैं नहीं कहूँगा। पुलिस का तो बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। 13 दिन रहे हैं तो पुलिस के सहयोग से ही हम आज यहाँ सही तरीके से खड़े हैं और जो केस है वो खुलासा हो गया बहुत अच्छी। ये बात क्लियर करो ना कि DIG साहब ने जैसे कहा है सर, कि आपने DIG कहा कि साहब मेरी ने नौकरी का सवाल है। जो बंदा है उसके हिसाब से कहा गया है ना, जो नहीं, बंदा आपने suspect है, बोला था कि नहीं सर।